माननीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे. जमलेल्या माझ्या हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, मुंबई ने इस बार वोट सिर्फ किसी पार्टी के खिलाफ नहीं दिया. मुंबई ने वोट दिया अपनी पुरानी पॉलिटिकल आदतों के खिलाफ. ये इलेक्शन हार या जीत का मामला नहीं है. ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है, एक पावर ट्रांसफर है और शायद एक एरा के कोलैप्स का सिग्नल है. सवाल ये नहीं है कि ठाकरे हारे या जीते. सवाल ये है, क्या मुंबई अब ठाकरे एरा को अफोर्ड भी कर सकती है. कभी मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं थी. मुंबई एक इमोशन थी और उस इमोशन का सेंटर था बाल ठाकरे. बाल ठाकरे रूल नहीं करते थे, वो डोमिनेट करते थे. वो पॉलिसीज से नहीं, प्रेजेंट से पावर चलाते थे. उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं थी, पर उनके पास साइकोलॉजिकल कंट्रोल था. मुंबई उनसे डरती नहीं थी, मुंबई उनके सिग्नल समझती थी. लेकिन समय बदल गया. आज मुंबई यादों पर वोट नहीं करती, आज मुंबई डिलीवरी पर वोट करती है. इस इलेक्शन ने ठाकरे नाम को रिजेक्ट नहीं किया. इस इलेक्शन ने एक चीज को तोड़ दिया, करिश्मा का मोनोपोली. अब एक सरनेम, एक लेगेसी और एक हिस्ट्री मुंबई के लिए काफी नहीं है. आज का वोटर पूछता है, मेट्रो कब चलेगी, रोड कब बनेगी, फ्लड का सल्यूशन क्या है और टैक्स का रिटर्न कहां दिख रहा है. लेगेसी आज सिर्फ नॉस्टैल्जिया है और मुंबई नॉस्टैल्जिया से बाहर आ चुकी है. यहीं पर उद्धव ठाकरे फेल होता है. उद्धव ठाकरे कमजोर नेता नहीं है, वो शांत है, वो लॉजिकल है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव है. पर मुंबई पॉलिटिक्स लॉजिक पर नहीं चलती, मुंबई पॉलिटिक्स डोमिनेंस पर चलती है. उद्धव ठाकरे ने मूवमेंट को मैनेजमेंट बनाने की कोशिश की, स्ट्रीट पावर को पेपर वर्क से रिप्लेस करने की कोशिश की. सोच गलत नहीं थी, पर मुंबई एक्सपेरिमेंट के लिए पेशेंट नहीं होती. ट्रांसफॉर्मेशन को 20 साल लगते हैं, इलेक्शन सिर्फ 5 साल देता है और मुंबई रुकती नहीं. अब यहाँ एक और ठाकरे का जिक्र जरूरी है, राज ठाकरे. राज ठाकरे ने कभी पावर नहीं मांगी, उन्होंने रेलेवेंस मांगी. उनकी सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि वो हार गए, उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो टाइमिंग मिस कर गए. राज ठाकरे के पास जो है वो उद्धव के पास नहीं है. रॉ अग्रेशन, अनफिल्टर्ड स्पीच, स्ट्रीट कनेक्ट. और जो राज के पास नहीं है वो सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन है. राज ठाकरे एक स्पार्क है, पर स्पार्क तब आग बनती है जब फ्यूल हो. आज का मुंबई राज ठाकरे की भाषा समझता है, पर राज ठाकरे का स्ट्रक्चर नहीं देखता. यहीं पर कमबैक का गेम शुरू होता है. अगर राज ठाकरे सिर्फ स्पीचेस पर रहे तो वो सिर्फ वायरल रहेंगे, पावरफुल नहीं. लेकिन अगर राज ठाकरे अग्रेशन को गवर्नेंस से जोड़ते हैं, स्ट्रीट लैंग्वेज को एग्जीक्यूशन से जोड़ते हैं और मराठी आइडेंटिटी को फ्यूचर विजन से जोड़ते हैं, तो मुंबई उन्हें सेकंड लुक देगी. अब असली सवाल ये है, क्या ठाकरे ब्रांड वापस आ सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन पुराने फॉर्म में नहीं. ना बाल ठाकरे स्टाइल का फियर चलेगा, ना सिर्फ उद्धव ठाकरे स्टाइल का साइलेंस, ना सिर्फ राज ठाकरे स्टाइल का आउटरीच. फ्यूचर ठाकरे पॉलिटिक्स को 3 चीज चाहिए. पहला, क्लियर डोमिनेंस नैरेटिव. दूसरा, विजिबल एग्जीक्यूशन प्रूफ. और तीसरा, मुंबई के नए वोटर से इमोशनल नहीं, लॉजिकल कनेक्शन. मुंबई आज एक सिस्टम सिटी है. यहाँ हीरो नहीं, ऑपरेटर चाहिए. जो पार्टी सिस्टम कंट्रोल करेगी वही सिटी कंट्रोल करेगी. ठाकरे नाम कल्चर में रहेगा, हिस्ट्री में रहेगा, मराठी अस्मिता में रहेगा, पर पावर वापस लाने के लिए सिर्फ नाम काफी नहीं होगा. मुंबई अब वन लीडर सिटी नहीं रहेगी. यहाँ कोalition चलेगी, यहाँ मशीन चलेगी, और जो अडैप्ट करेगा वही सरवाइव करेगा. पॉलिटिक्स में कभी फुल स्टॉप नहीं होता, सिर्फ कॉमा होता है. आज के लिए मुंबई ने ठाकरे को रिजेक्ट नहीं किया. मुंबई ने सिर्फ ये कहा है, अपडेट हो जाओ या साइड हो जाओ. जय महाराष्ट्र.